डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 3 यूनिट 3 रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एन इंजन, जिसमें सेशन 3 है हमारा ट्यूनिंग फ्यूल सिस्टम ऑफ एन इंजन। तो आपको चित्र के माध्यम से जो है फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो है उसके बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ देख रहे होंगे। फ्यूल टैंक, ऑक्सिलरी फ्यूल पंप, इंजन ड्रिवन फ्यूल पंप और फ्यूल एयर कंट्रोल यूनिट, फ्यूल डिस्चार्ज नोजल एंड फ्यूल मैनिफोल्ड वाल्व। तो इसमें जो फ्यूल टैंक से लेकर हमारा स्प्रे नोजल तक जो फ्यूल की सप्लाई है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के इंट्रोडक्शन में हमारा जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है वो इंजन और हमारा जो फ्यूल टैंक है उसके बीच में जो फ्यूल सप्लाई के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ्यूल को फ्यूल टैंक में कंटेन किया जाता है और उसे इंजन के कंबस्शन चैम्बर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जब हम व्हीकल की सर्विस करते हैं तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम की सर्विस के बिना व्हीकल की सर्विस इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि यदि हमारा फ्यूल सही तरीके से और सही समय पर इंजन के कंबस्शन चैम्बर में ना पहुंचे तो हमारा जो इंजन है वो सही ढंग से वर्क नहीं करता है। और इसमें लगे हुए जो फिल्टर होते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम में, उन्हें चेंज किया जाता है या उन्हें साफ भी किया जाता है। यह व्हीकल की जो सर्विस है उसके शेड्यूल के अनुसार किया जाता है। व्हीकल के जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारे डीजल इंजन्स होते हैं या डीजल व्हीकल्स होते हैं, उनमें अलग प्रकार का फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है, और पेट्रोल इंजन जो होते हैं उनमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो होता है वो अलग प्रकार का होता है। दोनों में एक तरह का फ्यूल सप्लाई सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग जैसे कि बहुत ही बारीक और बहुत ही बारीक एडजस्टमेंट होती है, जिसे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के बाद जो है व्हीकल के अंदर, इंजन के अंदर किया जाता है, जिसे हम ट्यूनिंग कहते हैं। नए व्हीकल्स के जो इंजन होते हैं उनकी माइलेज और परफॉर्मेंस जो होती है वो अच्छी होती है, परंतु जैसे जैसे टाइम पीरियड के साथ साथ उनके जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं वो वियर आउट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो इंजन की माइलेज और परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो व्हीकल की जो ट्यूनिंग है उसके बाद व्हीकल की जो पुरानी परफॉर्मेंस होती है, जैसे कि नए व्हीकल की होती है, उसी स्थिति में लाने के लिए हम बहुत ही छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करते हैं, जिसे हम ट्यूनिंग कहते हैं। और यह व्हीकल के रेगुलर सर्विस के पीरियड के अनुसार इसे हम करते हैं। यह विभिन्न प्रकार की होती हैं जो विभिन्न सिस्टम्स में की जाती हैं, जैसे कि हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, लुब्रिकेशन सिस्टम है और लास्ट में मैकेनिकल सिस्टम है। तो इन सभी में जो है हम ट्यूनिंग का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिंग ऑफ फ्यूल सिस्टम ऑफ एन इंजन। तो ट्यूनिंग ऑफ फ्यूल सिस्टम जो है फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंदर जो विभिन्न कंपोनेंट्स लगे होते हैं
उनकी जो फाइनेस्ट एडजस्टमेंट होती है उसे करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ट्यूनिंग कहते हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूल टैंक से इंजन के कंबस्शन चैम्बर तक, या सिंपली हम यह भी कह सकते हैं कि इंजन तक फ्यूल को पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसे हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम कहते हैं। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल की जो कंटिन्यूटी है फ्यूल पाइपलाइंस के अंदर, उसे पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम जनरली देखते हैं कि कुछ कार्स के अंदर फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल पंप लगा होता है जो प्रेशर के साथ फ्यूल को फ्यूल फिल्टर में भेजता है और फ्यूल फिल्टर से वो फिल्टर्ड फ्यूल जो होता है वो फ्यूल लाइन में जाता है और फ्यूल लाइन से वो फ्यूल जो है इंजन के कंबस्शन चैम्बर में पहुंचता है जहां पे फ्यूल बर्न होता है। इसके लिए चित्र के माध्यम से हम आपको विभिन्न जो कंपोनेंट्स होते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम के उन्हें बताएंगे। जैसे कि फ्यूल टैंक है, फ्यूल पंप है, गैस कैप है। गैस कैप जनरली हम लोगों ने देखी होगी कि जब हम फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल डालते हैं तो वहाँ पे एक पाइप लगी होती है जो फ्यूल टैंक के अंदर गैस बनती है उसे वो दोबारा जो है अंदर फ्यूल टैंक के अंदर जो है भेजता है। यह भी एक तरह से प्रेशर जनरेट करता है। फ्यूल गॉज सेंडिंग यूनिट, फ्यूल गेज जो होता है वो हमें लगातार बताता रहता है कि हमारे फ्यूल की क्वांटिटी फ्यूल टैंक के अंदर कितनी है। यह एक तरह से इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल लाइंस। फ्यूल टैंक फ्यूल लाइन के साथ जुड़ा होता है। फ्यूल वेपर लाइन, फ्यूल वेपर लाइन का मतलब होता है कि जो वेपर्स बनते हैं फ्यूल पाइप के अंदर उन्हें वो दोबारा से फ्यूल टैंक के अंदर एक तरह से रिटर्न पाइपलाइन के साथ इसे जोड़ा जाता है जो एक्स्ट्रा फ्यूल जो होता है फ्यूल रेल के अंदर उसे दोबारा से फ्यूल टैंक के अंदर भेजता है। तो ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम का जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे इनके बारे में। फ्यूल की ट्यूनिंग जो होती है फ्यूल सप्लाई सिस्टम में, फ्यूल पंप की सप्लाई को चेक किया जाता है फ्यूल ट्यूनिंग के दौरान, फ्यूल फिल्टर को चेक किया जाता है, फ्यूल रेल को चेक किया जाता है जहां से इंजेक्टरों के द्वारा जो है फ्यूल कंबस्शन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है अलग अलग फायरिंग ऑर्डर के अनुसार। तो ये सभी जो प्रोसेसेस हैं ये ट्यूनिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स फॉर फ्यूल ट्यूनिंग। तो इसमें विभिन्न जो स्टेप्स होते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम की ट्यूनिंग के लिए वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो है क्लीन द एयर क्लीनर एंड फ्यूल फिल्टर। तो एयर क्लीनर जो होता है उसे और फ्यूल फिल्टर को साफ किया जाता है। यदि यह ज़्यादा ही खराब हो तो इसे चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है रिमूव द टैंक कैप। टैंक कैप को रिमूव किया जाता है और उसमें इम्प्योरिटीज जो ऐड होती रहती हैं उन्हें भी चेक किया जाता है और उसे साफ किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट द रबर वाशर। रबर वाशर जो होती है वो फ्यूल टैंक कैप के ऊपर लगाई जाती है और इसका काम होता है कि यह एक तरह से एयर टाइट जो है वो पोजीशन बनाए जब हम इसे कैप को फ्यूल टैंक के ऊपर लगाएं। नेक्स्ट है क्लीन द बेंट होज ऑफ मेंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द फ्यूल होल ऑफ द मेंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे भी यह मेंटेन करें।
नेक्स्ट है नाउ इंस्पेक्ट द फ्यूल लाइन फॉर लीकेज एंड इफ फ्लेक्सिबल फ्यूल लाइन इज डैमेज रिप्लेस इमीडिएटली। जो फ्यूल लाइंस होती हैं फ्यूल टैंक के साथ जुड़ी होती हैं, यदि इनमें किसी भी प्रकार की लीकेज हो तो इन्हें इमीडिएटली चेंज करना होता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट द सक्शन वैक्यूम ऑफ द फ्यूल पंप। जो हमारा फ्यूल पंप होता है उसमें जो वैक्यूम होता है, उसका जो प्रेशर होता है उसे चेक किया जाता है। यदि वो कम होगा तो हमारा व्हीकल जो होता है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है। नेक्स्ट है चेक द फ्यूल पंप प्रेशर। फ्यूल पंप के अंदर पंप लगा होता है जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है। यदि यह प्रेशर के साथ फ्यूल को फ्यूल लाइन में ना भेजे तो भी हमारे व्हीकल की जो माइलेज है और परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाती है, तो इसे भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंपेयर रीडिंग विथ स्पेसिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन द सर्विस मैनुअल। इसकी जो रीडिंग है फ्यूल पंप के प्रेशर की उसे स्पेसिफाइड जो मैनुअल होता है व्हीकल का उसके साथ इसे कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग आइडल स्पीड ऑफ एन इंजन। तो इंजन की स्पीड को आइडल करने के लिए, उसे सेटिंग करने के लिए डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले तो इंजन को गर्म किया जाता है, जैसे कि इंजन को स्टार्ट किया और उसे कुछ देर तक वैसे ही रन किया। उसके बाद जो है उसका जो आइडल स्पीड स्क्रू होता है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है, जिससे कि इंजन की जो आरपीएम है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में इंजन की जो स्पीड स्क्रू है उसकी जो फ्यूल की सप्लाई होती है वो स्पीड स्क्रू के साथ जोड़ी होती है। इसे फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमाया जाता है, जिससे कि व्हीकल की जो आरपीएम है उसे सेट किया जा सके। यदि इस तरह से भी इंजन की स्पीड जो सेट नहीं हो पा रही हो तो हम टैकोमीटर का यूज करते हैं, जिससे कि हम आरपीएम को उसके फायरिंग के ऑर्डर के अनुसार जो है सेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टर्न द एयर स्क्रू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो दैट द इंजन विल स्टॉप। जो एयर का स्क्रू होता है हमारा इनलेट मैनिफोल्ड के साथ इसे जोड़ा जाता है और इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को घुमाते हैं, जिससे कि क्या होता है हमारा इंजन चलता चलता बंद हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो लास्ट स्टेप है, स्क्रू जो होता है एयर स्क्रू जो होता है उसे हम धीरे धीरे खोलना शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इंजन को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो एयर की सप्लाई जो है इंजन के अंदर जो है वो मेंटेन की जाती है, यानी कि उसको उसकी सहायता से ही सेट किया जाता है। तो इस तरह से जो है आइडलिंग जो है इंजन की स्पीड की वो मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट है हमारा नोजल प्रेशर टेस्ट। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम से फ्यूल होता हुआ प्रेशर के साथ जो है नोजल के अंदर आता है, जिसे हम इंजेक्टर भी कहते हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नोजल को जो है इंजन के अंदर से रिमूव करते हैं और उसके नीचे जो है एक कंटेनर रखते हैं और उसे जो है फ्यूल पाइपलाइन के साथ जोड़ते हैं और इंजन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहता है इसमें, इंजन के स्टार्ट होते ही जो है इंजेक्टर हमारा या नोजल वो प्रेशर के साथ जो है फ्यूल को उस कंटेनर के अंदर इंजेक्ट करना शुरू करता है। इस प्रक्रिया को हम बारी बारी जो है सभी इंजेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें जो नोजल का प्रेशर है उसके बारे में पता चलता है। यदि किसी भी नोजल में खराबी हो तो इस प्रोसेस से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशंस।
तो प्रिकॉशंस में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जब हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम की ट्यूनिंग करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें हमें किसी भी फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्शन को जो है जोर के साथ नहीं खींचना है, जिससे कि वो ब्रेक हो सकती है या टूट सकती है। नेक्स्ट है हमारा जो प्रिकॉशन है, फ्यूल लाइन कनेक्शंस जो होते हैं उन्हें हमें ओवर टाइट नहीं करना चाहिए। मींस कि उसके ऊपर जो क्लैंप होते हैं या कोई अन्य बोल्ट होते हैं, नट होते हैं, कुछ भी, उसको ज़्यादा जोर से टाइट नहीं करना है, जिससे कि वो टूट सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा प्रिकॉशन वो है डोंट ट्विस्ट द फ्यूल लाइन। फ्यूल लाइन को हमें ट्विस्ट नहीं करना होता है, जिससे कि वो बेंड के ऊपर जो है, जो बेंड होते हैं उसके अंदर, वहां से वो ब्रेक हो सकती है या वो प्रेशर के साथ जो है ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से वो दब सकती है। नेक्स्ट है, जब भी हम ट्यूनिंग की प्रोसेस को करें तो हमें ऐसी जगह उस कार्य को नहीं करना चाहिए जहां पे आग हो या स्पार्किंग का खतरा हो। नेक्स्ट है, चेंज द गैस्केट टू अवॉइड इवेपोरेशन ऑफ द फ्यूल फिल्टर रेगुलर इंटरवल। जो गैस्केट होती है फ्यूल फिल्टर की, उसे भी हमें जो है, या जैसे कि मॉडर्न व्हीकल्स जो होते हैं हमारे, उनके अंदर गैस्केट नहीं होती है, उनके अंदर वॉशर्स होती हैं, रबर की वॉशर होती हैं। उन्हें जो है हमें चेक करके या उन्हें जो है साफ करके ही दोबारा से फ्यूल फिल्टर के अंदर जो है लगाना चाहिए।